हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लास 11 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है और क्लास 12 में भी है, फिजिक्स में एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में। क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि यदि किसी मेटल के प्लेट पे यदि हम सफिशिएंट लाइट एनर्जी फॉल करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एमिट होते हैं तो एक तरह का चार्ज का एमिशन होता है और चार्ज वो फ्लो करता है और फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। तो ये इफेक्ट में क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखते हैं इसको, क्या कहते हैं, द फेनोमेनन ऑफ emission of electrons from the surface of metal, from the surface of metal when light of sufficient energy fall on it सरफेस ऑफ मेटल पे जब गिरता है ना। जैसे हमारा सोलर पैनल जो काम करता है, हमारी छतों पे जो सोलर पैनल अभी लगा रहता है वो इसी फेनोमेनन से परवेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस फेनोमेनन light energy converted into electrical energy, light energy converted into electrical energy, यानी यहाँ पे हम लोग लाइट एनर्जी देते हैं, लाइट फॉल करती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है, अपना होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसे कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेनन को डिस्कवर करने वाले थे हमारा हर्ट्ज नामक एक साइंटिस्ट थे। द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में हम लिख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज ने खोजा था, बट इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, इनकी फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। दिस इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। This effect was explained by Einstein. Explained by Einstein. आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। अब इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था इनफैक्ट में। यहाँ पे इसको मिटाते हैं। ये है द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल ऑन इट। इन दिस फेनोमेनन लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, फोटो मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस फेनोमेनन को हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना हर्ट्ज, वही साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। ये लगभग 1827 या 57 इस तरह का है इसका डेट।
और इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लोगों तक अच्छे से पहुंचा नहीं पाए थे, केवल उन्होंने डिस्कवरी कर दिया था। जैसे होते हैं ना बहुत बच्चे, चीज़ों को वो समझ जाते हैं क्या है लिखा हुआ, लेकिन वो दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना। तो उसी तरह से ये समझ गए थे और उसको डिस्कवरी कर दिए थे, लेकिन लोगों तक आसान भाषा में समझाने के लिए आइंस्टीन ही जो थे अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया था। हम एक सरफेस लेते हैं मेटल का, ये सरफेस हो गया मेटल का, है ना। और यहाँ पे इसमें ढेर सारे एटम होंगे, तो उसमें से हमने एक एटम को कंसीडर किया, उसमें न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने एक रॉ में इलेक्ट्रॉन को मान लिया। अब ये इस न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ये इस न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। अब यहाँ पे हम जब मेटल के सरफेस पे लाइट एनर्जी फॉल करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, ये इसको कट करेगा, ये यहाँ पे एनर्जी लगाएगा जिससे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड, और सफिशिएंट एनर्जी इतना ताकि इनके बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, इतना एनर्जी इस लाइट में होनी चाहिए, है ना। ढेर सारी ये लाइट आ रही है, लाइट फोटोन के रूप में आते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, छोटे छोटे फोटोन के पार्टिकल के फॉर्म में आते हैं। ये इसको कट करेंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और ये निकलने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर से मान लो ये जो लाइट एनर्जी आ रही है वो ई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये फॉलिंग एनर्जी में से ही है। यदि हम जो इसमें ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, इसको यदि माइनस कर दें, जैसे सपोज कि यहाँ 10 जूल की एनर्जी आ रही है और यहाँ हमारा 5 जूल की एनर्जी खर्च हो रही है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 10 जूल में से 5 जूल माइनस कर देंगे, तो यानी कि ई माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा नॉट को यहाँ हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ई यहाँ पे एच न्यू यदि हम लिखेंगे तो ओमेगा नॉट को क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, एच न्यू नॉट, ठीक है। अब चूंकि न्यू इक्वल टू सी अपन लेमडा होता है तो एच सी बाई लेमडा लिखें तो इसको क्या कहते हैं, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, सी अपॉन लेमडा नॉट। इस तरह से ये बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। आप देखते हैं कौन क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है फॉलिंग एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, तो ओमेगा नोट एक तरह का वर्क फंक्शन है तो इसका भी एच न्यू नोट हो जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि दोनों को पुट करें वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारा एच न्यू नॉट, ओमेगा नॉट की जगह पुट करेंगे और ई की जगह पे हम लोग एच न्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया अपना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, इसको भी आगे देखेंगे हम लोग, और ये फ्रीक्वेंसी है और एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। अब जो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो अब न्यू और न्यू नॉट की जगह पे इसका इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। अब लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, और लैम्डा नॉट क्या है, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ये अपॉन क्या है वो लिख देते हैं हम, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। ये लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रही है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है और मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मूव करना मतलब चार्ज का मूव करना, और चार्ज यदि मूव करता है तो
फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट कहते हैं। अब करंट, वही सोलर पैनल में क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और मूव करने लगते हैं तो करंट आता है, और उस करंट से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्जिंग में लगा देते हैं, और बैटरी जब चार्ज हो जाती है फिर उसका कनेक्शन हम लोग इन्वर्टर से कर देते हैं, और इन्वर्टर का मेन स्विच से कर देते हैं। तो इन्वर्टर का क्या काम है, जो बैटरी से करंट आती है वो डायरेक्ट करंट होती है, और इन्वर्टर का काम होता है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देना। और जो हमारे घरों में जो इक्विपमेंट चलते हैं जैसे फैन, टीवी, फ्रीज वगैरह जो भी है वो अल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेट होता है। तो ये इन्वर्टर हमको लगाना पड़ता है ताकि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर दे और फिर मेरा इक्विपमेंट चले। तो सोलर पैनल से जो एक्चुअल में जो आती है बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी से जो करंट आती है वो डायरेक्ट करंट होती है, और वो डायरेक्ट करंट इन्वर्टर में जाता है जो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो मेन स्विच में जाता है, और फिर वहाँ से अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई हमारे घरों में होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद होता है। इसको हम कौन क्या है वो देखते हैं। ये जो सोलर पैनल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया, अब मान लो कि इसमें वायर है, ये फ्री होकर के ना इंटरनली कुछ वायर बनी रहती है इस तरह करके, है ना। जब आप सोलर पैनल को देखोगे ना तो अब इसके अंदर से वायर निकली रहती है, और ये हमारा बैटरी में गया हुआ रहता है, ये हमारा बैटरी है, ठीक। और ये बैटरी से फिर इन्वर्टर में जाता है, ये बैटरी से फिर कहाँ जाता है करंट, इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर का काम है, ये बैटरी जो है वो डायरेक्ट करंट देती है, अब इन्वर्टर जो है ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, और ये मेन स्विच में चला जाता है। ये हमारे घर में जो मेन स्विच होती है ना वहाँ पे चला जाता है। अब ये इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। अब ये मेन स्विच से हमारे घरों में पूरा सप्लाई जाता है, ये मेन स्विच से क्या होता है, हमारे घरों में पूरा सप्लाई आता है, ठीक है। ये इस तरह का हमारे घर हो गया, इसमें सप्लाई जो होगा वो इस सोलर पैनल के थ्रू बदल होता है। तो इनफैक्ट में ये क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। अब इसको देखते हैं कौन क्या था उस फॉर्मूला में न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ये फॉर्मूला है, इसको इसके मदद से हम लोग काम करेंगे। ये है ना, ये फॉर्मूला है, एक ये है, तो यहीं पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, है ना। फिर ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा। ये तीन फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनता है। तो लिख देते हैं वेयर ओमेगा नोट जो है हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है, वर्क फंक्शन, ठीक है। और न्यू नोट जो है वो कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और लेमडा नोट जो है वो अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। और ये जो हमारा h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है अपना प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखा जाता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, या फिर जूल पर हर्ट्ज होता है, जूल पर हर्ट्ज होता है। अब बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे कहते हैं, तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग वर्क फंक्शन देख लेते हैं। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन, इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा ये फीका चल रहा है, हम इसमें इंक भर देते हैं।
वर्क फंक्शन क्या है, एक तरह का एनर्जी है, जिस मिनिमम एनर्जी से न्यूक्लियस से बॉन्डेड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। जैसे ये हमारा हम मेटल बताए थे, है ना, मेटल का प्लेट बनाए थे, इसमें न्यूक्लियस डाले थे, बहुत सारा आइटम होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बॉन्डेड होते हैं, तो जितना एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड होते हैं उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसको तोड़ने के लिए हम लोग लाइट एनर्जी फॉल कराते हैं, तो वह कम से कम एनर्जी जितना से ये बॉन्ड टूट जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ये कमिंग एनर्जी है और ये हमारा ओमेगा नॉट होता है। तो क्या लिख सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी required to just emit the electrons from the surface of metal, from the surface of metal is called work function। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो इधर से आने वाला एनर्जी 10 जूल है और यहाँ पे 5 जूल का खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दें इफ कमिंग एनर्जी 10 जूल है और ओमेगा नॉट मेरा 5 जूल है, तो क्या एमिशन होगा, तो एस एमिशन होगा, एमिशन टेक प्लेस, ठीक है। अब क्योंकि ये जो फॉलिंग एनर्जी है ज़्यादा है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, इफ ई हमारा 10 जूल है और वर्क फंक्शन पे 10 जूल रहे या 12 जूल रह जाए, है ना, तो 12 जूल मतलब कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और फॉलिंग एनर्जी कम है, तो एमिशन होगा, नो एमिशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, ठीक है। और एक केस ले ले, यदि दोनों 10 जूल हो जाए, ई भी हमारा 10 जूल रहे और ओमेगा नॉट भी हमारा 10 जूल रहे, तो जस्ट एबल टू एमिट बट नॉट एमिट, जस्ट एबल टू एमिट बट नॉट एमिट, जस्ट एबल टू एमिट बट नॉट एमिट, निकलने पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बट निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जस्ट ये बॉन्ड टूट जाएगा लेकिन ये निकल नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी एनर्जी यहीं पे कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि आने वाला एनर्जी भी 10 जूल है और यहाँ रिक्वायरमेंट भी 10 जूल का है, तो ये निकल नहीं पाएगा। ये 3 केस हुआ यहाँ पे। ये वर्क फंक्शन का डिफाइन हमने कर दिया। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ऊपर में लिख देते हैं हम वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। वर्क फंक्शन चूंकि एक तरह का क्या है, अपना एनर्जी है, तो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं। ये एक तो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट बोलेंगे ये। अब न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा नॉट, सी बाई लेमडा नॉट, तो इसलिए वर्क फंक्शन को हम लोग एच सी बाई लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये इस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल आएगा, तो ये फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे इससे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन करेंगे। वर्क फंक्शन देखते हैं अब क्या क्या, वर्क फंक्शन हो गया। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखेंगे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक चीज और है जो यहाँ पे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फेनोमेनन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका स्पेशल नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये लाइट फॉल करती है और फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके बीच का टाइम गैप जो होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड, तो मतलब कोई बहुत ही कम टाइम में, मतलब लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकला, इस तरह का केसेस होता है ना। तो ये 2 पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे कि द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, द electrons which are emitted from the surface of metal, which are emitted during photoelectric effect, during
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो टाइम गैप होता है, जैसे ये हमारा मेटल का प्लेट हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सब, इसको निकलना है तो ये लाइट एनर्जी फॉल करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से निकलेगा। तो ये जो यहाँ पे लाइट फॉल करी, इलेक्ट्रॉन निकला, उनके बीच में जो होती है टाइम गैप, वो 10⁻⁻8 सेकेंड से भी कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे द टाइम गैप बिटवीन द falling of energy and emission of photoelectron is 10⁻⁻8 second. The time gap between the falling of energy and emission of photoelectrons is 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड है ना, बहुत कम टाइम लगता है। ये हो गया अपना इसमें के बारे में बता दिए। अब वर्क फंक्शन भी हम लोग पढ़ लिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, फिर खत्म हो जाएगा ये। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब देखेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखना है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये देख, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to just emit the photoelectrons from the surface of matter, is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। आराम से समझते हैं। यानी यहाँ से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगी, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये न्यूक्लियस है, यहाँ से ये बॉन्डेड है, तो इधर से जो आ रही है एनर्जी वो तो E = h न्यू है, और यहाँ जो ज़रूरत पड़ रही है वो h न्यू नॉट है। तो आने वाला एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रूव एनर्जी है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का आए एनर्जी कि ये निकल जाए। जैसे यहाँ पे यदि हम समझें कि इफ़ न्यू नॉट हमारा न्यू जो है 100 हर्ट्ज है और न्यू नॉट जो है वो 50 हर्ट्ज है ना, तो ये कम ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो एमिशन होगा, एमिशन टेक प्लेस। अब यदि जो फ्रीक्वेंसी 100 जूल है, 100 हर्ट्ज, और यहाँ रिक्वायरमेंट है 120 जूल का, तो नो एमिशन। क्या लिखेंगे? नो एमिशन, एमिशन नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और एक है कि यदि ये 100 हर्ट्ज है और ज़रूरत भी 100 हर्ट्ज का ही हो रहा है ना, तो यहाँ भी नहीं निकलेगा इस केस में, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये बॉन्ड जस्ट टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। जस्ट एबल टू एमिट बट नॉट एमिट, जस्ट एबल टू एमिट बट नॉट
एमिट, ये हो गया यहाँ से। तो न्यू का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा नॉट, सी बाई लेमडा नॉट, जहाँ सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा नॉट हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख लिया, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखना है। तो देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या कहता है। पहले मैं इसे मिटा दूं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको देखना है पैसेंस का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट इनवर्स रिलेशन होता है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये जैसे इसको समझते हैं, मान लीजिए हमारा ये मेटल का प्लेट है, इसमें ढेर सारा आइटम है, हमने एक आइटम को कंसिडर किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड है। तो इधर से जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो इधर जो रिक्वायरमेंट है इसमें ओमेगा नोट एच सी बाई लेमडा नोट। तो यदि ये लेमडा नोट मेरा ज़्यादा होगा ना तो ये वर्क फंक्शन कम रहेगा। तो हमारा ज़्यादा वेवलेंथ होना अच्छी बात है, तभी तो ये वर्क फंक्शन कम होगा। जितना कम वर्क फंक्शन रहेगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड to just emit the photoelectrons, to just emit the photoelectrons from the surface of metal, from the surface of metal is called threshold wavelength, is called threshold wavelength। इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, है ना। जैसे समझते हैं कि यदि इधर से आने वाला वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और लेमडा नोट हमारा 120 एंगस्ट्रॉम है, तो 120 एंगस्ट्रॉम मतलब ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, तो एमिशन हो जाएगा, एमिशन टेक प्लेस, एमिशन टेक प्लेस, यहाँ पे एमिशन होगा, है ना। अब यदि लेमडा हमारा 100 एंगस्ट्रॉम हो जाए और लेमडा नॉट हमारा 80 एंगस्ट्रॉम रहे, 80 एंगस्ट्रॉम मतलब ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, आने वाली एनर्जी कम होगा और ये ज़्यादा हो गया, तो नो एमिशन, नो एमिशन, है ना, एमिशन नहीं होगा। अब यदि दोनों इक्वल हो जाए, ये भी 100 एंगस्ट्रॉम हो जाए और लेमडा नॉट भी 100 एंगस्ट्रॉम हो, तो दोनों इक्वल हो गया, मतलब जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी यहाँ ब्रेक करने में चली जा रही है। तो इसका मतलब जस्ट एबल टू एमिट बट नॉट एमिट, जस्ट एबल टू एमिट, एबल टू एमिट बट नॉट एमिट, लेकिन यहाँ एमिशन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटो सेल, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहीं तक है।